अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करते हैं सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस को सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करते हैं। जो लर्निंग प्रोसेस हम सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना सीखेंगे वो है शैडोइंग। जिनको नहीं पता शैडोइंग क्या है, हियर इज़ अ क्विक ओवरव्यू अबाउट इट। सुनना, समझना, बोलना और इसी को रिपीट करना, ये है शैडोइंग। अब इस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में कैसे प्रोग्राम करेंगे, चलें आप ही से पूछ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लड़के का गिटार बजाना और इसका कीबोर्ड पर टाइप करना, ये एक किस्म के सबकॉन्शियस एक्शंस की मिसालें हैं, यानी इन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली इस पर एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। तो आखिर इन्हें ये चीज़ कैसे हासिल हुई है, जी बताइए। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज कैसे आएगी भाईजान? आपने कौन सी व्हाट्सएप कॉल मिलाई हुई है? ओह सॉरी, चलें कोई बात नहीं, दिल के कानों से सुनते हैं। जी बिल्कुल, मैं महसूस कर रहा हूँ आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इन लोगों ने। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस या यूं कह लीजिए मुसलसल रेपिटेशन, किसी चीज़ को बार बार करना ही की पॉइंट है। रेपिटेशन ही किसी चीज़ को सबकॉन्शियसली प्रोग्राम करती है, यही मेन चीज़ है। मगर मोटिवेटर्स इसके साथ साथ मज़ीद कुछ लवाज़मात भी बताते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आप भी वो लवाज़मात जानें ताकि उन पर अमल करके आप भी ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएं? जी क्यों नहीं, हर कोई ये चाहेगा। तो बिना कोई देर किए Here you are। लाजिम नंबर 1, पहला लाजिम है किसी खास गोल पर फोकस करना। जैसा कि आप जानते हैं कि एक आदमी की ज़िंदगी में कई किस्म के गोल होते हैं। मसलन एक गोल है अमीर बनना, ये तकरीबन हर आदमी का गोल है। तकरीबन 99.99% लोग अमीर होना चाहते हैं। शायद कोई इक्का दुक्का हो सकता है अमीर ना बनना चाहता हो, ना होने के बराबर, वरना हर कोई अमीर बनना चाहता है। दूसरा गोल है अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, सुथरा पहनना, ये भी तकरीबन हर कोई चाहता है। इसी तरह अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बोलचाल और इंग्लिश का अच्छा इस्तेमाल, ये भी ज़रूरत के पेश नज़र तकरीबन 90% लोगों का गोल बन चुका है। इस तरह के कई और दूसरे गोल्स किसी एक आदमी की ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी एक गोल को चुन लेना है और उसी पर फोकस करना है। मतलब बकिया गोल्स को एक किस्म का फेड आउट कर देना है, यानी पीछे कर देना है, और जिसको आप सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड करना चाहते हैं उस पर सारी तवज्जो मरकूज करनी है। लाजिम नंबर दो है इसे पाने के लिए अमली जुस्तजू करना, वही चीज़, इसकी प्रैक्टिस करना, यही मेन चीज़ है। मगर यहाँ मोटिवेटर्स एक बारीक नुक्ता बयान करते हैं कि इस पर प्रैक्टिस के दौरान आपका इससे लुत्फ अंदोज होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे इंजॉय करें। अगर ऐसा नहीं तो याद रखिए वो आपका गोल ही बेकार है आपके लिए। यही लाजिम नंबर 3 है। याद रखें, जिसके करने में आपको खुशी ही महसूस ना हो, ऐसे गोल्स ना बनाएं जिंदगी में। वो गोल्स सेट करें जिनके हासिल करने में आपको मजा आए, जिसके बारे में रात दिन आप सोचते हों, जिसके हासिल होने में आपको पल पल का इंतजार रहे। सिर्फ ऐसे गोल्स ही सबकॉन्शियस माइंड में सेटअप हो सकते हैं। लाजिम नंबर 4, ब्रेक डाउन योर स्पेसिफिक गोल इनटू मेनी स्मॉल गोल्स। ये चीज़ आपकी इंजॉयमेंट को बरकरार रखने के लिए और आपकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। रेलवे स्टीम इंजन की इजाद 19वीं सदी के शुरू में हुई। इससे पहले रेलगाड़ियों, कारों और मोटरसाइकिलों का कोई रवाज ना था। दूर दराज का सफर भी लोग अक्सर पैदल तय करते थे या तसहील के लिए बैलगाड़ियों, ऊंटों या फिर ज्यादा से ज्यादा घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, और घोड़ा सबसे तेज रफ्तार सवारी था। लेकिन इस्लाम इस खित्ते यानी बर्रे सगीर पाको हिंद में इससे भी बहुत पहले से अपनी आबोताब से चमक चुका था, और मुसलमान जहाँ भी रहते हों हज के लिए जाते और आते तो रहते ही हैं। और उन दिनों जबकि दूर दराज के सफर इतने आसान ना थे, तब भी मुसलमान दुनिया के कोने कोने से हज की सआदत को आते थे। फर्ज करें उस पुराने दौर में कुछ लोग गिलगित से हज को जाना चाहते हैं, तो इतना लंबा सफर वो कैसे तय करेंगे? यकीनन वो अपनी छोटी छोटी मंजिलें तय कर लेते होंगे कि आज हम यहाँ तक पहुँचेंगे। वही चीज, ब्रेक डाउन वन बिग गोल इनटू मेनी स्मॉल गोल्स। और जैसा कि उन दिनों दूर दराज का सफर काफिलों की सूरत में तय किया जाता था, आखिर 100 जरूरतों में आदमी आदमी का ही मोहताज है। आज चले गिलगित से और औसत रफ्तार से चलते चलते दिन भर सफर करने के बाद शाम तक एबटाबाद पहुंचे।
اب رات بھر یہاں قیام کرنے کے بعد صبح پھر اگلی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اگر چاہیں تو ان منزلوں کو مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اپنے سٹیمنا کے مطابق، مثلا گلگت سے بابوسر، بابوسر سے ناران، ناران سے بالا کوٹ، بالا کوٹ سے ایبٹ آباد اینڈ سو آن۔ اور اگر چاہیں تو یہ منزل گلگت سے ایبٹ آباد تک ہی رکھ سکتے ہیں۔ منزل اتنی ہی رکھنی چاہیے جتنی ہمت ہو۔ خیر، رات بھر قیام کے بعد اگلے دن ایبٹ آباد سے راولپنڈی اسلام آباد تک پھر راولپنڈی اسلام آباد سے کلر کہار، پھر فیصل آباد، پھر ملتان، رحیم یار خان، سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد، کراچی، کراچی سے آگے باد بانی بحری بیڑوں کے ذریعے سفر، پھر آگے زمینی قافلوں کی صورت میں، اور یوں کرتے کرتے آخرکار قافلہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ جاتا ہوگا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ اس سارے قصے میں کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں کہ بڑے گول کو چھوٹے چھوٹے بہت سارے گولز میں بریک ڈاؤن کرنے میں کئی فائدے حاصل ہوئے۔ ان فائدوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ، نو سٹریس وائل سٹارٹنگ مشن۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر شروع میں ڈیسائیڈڈ مشن ہی بہت مشکل اور ٹائم کنزیومنگ ہو تو دماغ اسے پورا کرنے میں ایک قسم کے دباؤ کا شکار رہے گا۔ اس کے برعکس اگر چھوٹا گول ہو تو دماغ ریلیکس رہے گا اور اچھے سے کام کرے گا۔ یہی کچھ ہوا ہے یہاں بھی سفر کے دوران۔ دوسرا فائدہ، سینس آف اچیومنٹ۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ چھوٹا گول آسانی سے حاصل ہو گیا اور اس کی تکمیل پر کامیابی کا احساس ہوا، جس سے خوشی ملی اور اگلے سٹیپ کو بھی حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوا۔ اور وہ کام جن کے کرنے کا بہت زیادہ شوق ہو وہ سب کانشیس مائنڈ میں پروگرام ہو جاتے ہیں، مطلب خود بخود آٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، ریسٹ آفٹر کمپلیشن۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ پہلا حصہ مکمل ہونے پر کچھ وقفے کے لیے آرام کرنے کو ملا، جس سے انرجی ریسٹور ہوئی اور نیکسٹ حصے کو مکمل کرنے کے لیے دوبارہ سے ریکوائرڈ طاقت حاصل ہو گئی۔ چوتھا فائدہ، پلاننگ ٹو اوائڈ پریویس مسٹیکس۔ اور چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو ریسٹ کی اس کے دوران جہاں انرجی فل اپ ہوئی وہاں یہ سوچ بچار کرنے کا موقع بھی ملا کہ پچھلے حصے میں کہاں کہاں کون سی غلطی ہوئی اور کس طرح اگلے حصے میں ان غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ کے یہی لوازمات کون سے بھلا؟ پھر سے دہرائے دیتے ہیں: فوکس، ریپیٹیشن، انجوائمنٹ، بریکنگ ون گول ٹو مینی اسمال گولز۔ یہ اگر انگلش لرننگ میتھڈ شیڈوئنگ کے ساتھ اپلائی کیے جائیں تو آپ سوچیں کیسے لاجواب نتائج حاصل ہوں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی اسٹریٹجی کو بیان کریں گے، وہ اسٹریٹجی جس میں ہمارا لیسنز کا طریقہ کار بیان ہوگا کہ اس طرح ہم اور آپ مل کر انگلش سیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جلدی کرو جلدی، پھر ملیں گے ناظرین۔